ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी अपने तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब सफल कर लो, क्योंकि बाबा ने कहा अगर इस समय हम सब सफल करेंगे तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा बोले अभी भगवान आए हुए हैं। भगवान कहते हैं कि ये कयामत का समय है। इस कयामत के समय में हमें बहुत कुछ प्राप्तियां होंगी, क्योंकि हम भगवान से अपना सब कुछ सफल करने के लिए आए हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। अगर किसी भी देहधारी से दिल लगाएंगे तो बाबा ने कहा कि नसीब फूट जाएगा। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, क्योंकि हमें यहाँ पर आत्म और परमात्मा अभिमानी रहना है। अब भगवान हमारी आत्मा का असली स्वरूप बताने आए हैं कि हम सच में ही आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा हमारा नसीब बनता रहेगा, हमारा भाग्य बन जाएगा जब हम अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे। तो इसीलिए अब हमें इस समय ना ही बाबा ने कहा देह अभिमान में रहना है और देह अभिमान से सदा के लिए बचना है, क्योंकि बाबा ने कहा देह अभिमान का मोह ऐसे है जैसे कि बंदर का मोह होता है। तो बाबा ने कहा वो हमें बहुत नुकसान करता है। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि अभी ऐसा लास्ट समय आने वाला है कि उस लास्ट समय में बाप के पास सब हाजिर होंगे। बाबा ने कहा बाप के पास एक बार सभी धर्मों की आत्माएं जरूर हाजिर होंगी और वो आकर के बाप के आगे सलामी भरेंगी। बाबा ने कहा वो मन मना भव का मंत्र लेकर के बाबा के पास जाएंगी। बाबा ने कहा बाबा के पास से मन मना भव का मंत्र लेकर के सभी धर्म की आत्माएं बाबा से मिलकर के फिर जाएंगी अपने वतन में। तो बाबा ने कहा उन्हें मन मनाभव का मंत्र सिर्फ मिलेगा, लेकिन हमें बाबा ने डबल मंत्र दिए हैं, एक मन मनाभव का और एक मध्याजी भव का, क्योंकि जिससे हम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, जिससे हम लक्ष्मी नारायण जैसा देवी देवता बनते हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि अभी ये सब कुछ ऐसा समय है, क्योंकि सब कुछ हमें सफल भी करना है और सब कुछ कयामत के समय में बाबा ने कहा ख़त्म भी होने वाला है। आज बाबा ने कहा बहुत खलास भी होना है। बाबा बोले जैसे कि अचानक मौतें होंगी, बिना सिर पर है। तो बाबा ने कहा अगर जब मौत का समय होगा तो अर्थक्वेक भी होंगे, वो सब कुछ बाबा ने कहा तबाही भी होगी। तो ऐसे समय पर हमें भगवान की याद में रह करके ही बहुत भगवान से वरदान लेने भी हैं और इस संसार को परिचय भी देना है कि कैसे गुप्त रूप में भगवान आया हुआ। तो अभी ऐसा समय भी आएगा, सबके मुंह से निकलेगा कि भगवान आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो बाबा ने कहा इसलिए इस समय को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाओ, ताकि सभी को पता चले कि ये समय कौन सा आ गया है। बाबा ने कहा कि ऐसा समय भी आएगा जब एरोप्लेन गिरेंगे और एरोप्लेन गिरते ही उसके अंदर चोर घुस जाएंगे, पुलिस आने से पहले ही। तो बाबा ने कहा बहुत भयानक समय आएगा, उस भयानक समय के पहले ही हमें पिता परमात्मा को याद कर लेना है। तो आज बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात बताई कि अपने को सर्वगुण संपन्न बनाना है, आत्म अभिमानी बनाना है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, अपनी देह को भी भूलना है। आज बाबा ने कहा देह भी याद ना आए, क्योंकि अब इस समय सिर्फ हम सेवा के लिए हैं। तो देह भी हमें अगर याद आई तो हमें बहुत नुकसान कर देगी और हमारे विक्रम का खाता बना देगी। तो बाबा ने बताई अभी सर्वगुण संपन्न बनना है और देह की दुनिया को भूल जाना है। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, वरदान में दिया है कि बाप के समीप का अनुभव करने वाले बाप को समीपता का वही अनुभव करेंगे, वही पासपोर्ट ऑनर बनेंगे जो बाप को दिल से पसंद करते हैं। तो बाबा ने आगे यही कहा कि हमें अब कई प्रकार के संग दोष से बच कर रहना है। अगर बाप का अनुभव करना है, समीपता का, बाप के दिल के पसंद का अनुभव करना है, बाप के दिल में रहना है, तो एक तो बाबा ने बताई व्यर्थ संकल्पों के संग, एक माया का संग, एक बाबा ने कहा संबंधों का संग, एक अन्न का संग, और एक बाबा ने बताई कि व्यर्थ बातों का संग। हमें कोई भी ये संग अब हमारी आत्मा पर कोई भी प्रकार का असर न डाले, कोई भी प्रकार की आत्मा में बुराई ना भरे।
तो जिससे आत्मा में कोई भी प्रकार का दाग लगे। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, अगर फरिश्ता बनोगे तो बाबा की छत्र छाया मिलती रहेगी और बाबा की छत्र छाया मिलेगी तो हम विजयी बनेंगे। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि अभी ये समय चल रहा है, अब हमें पूरा फरिश्ता रूप के बन के रहना है और पूरा आत्मा रूप बन के रहना है, जो सारे विश्व को पता चल जाए कि फरिश्ते आए हुए हैं और ये सब फरिश्तों की हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है और सारे विश्व में फरिश्ते छा गए हैं और सब हमें अपनेपन का अनुभव दे रहे हैं और सबको हमसे सब कुछ मिल रहा है। हम सबको फरिश्तेपन का अनुभव कराएं, अपनेपन का अनुभव कराएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते बाप दादा जी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, जो दे रहे हो इन एडवांस में उसके लिए कि आपका पद्मा पदम सांस शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते बाप दादा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।